नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स की, बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स की और बात करेंगे लास्ट 30 डेज यानी कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी की। ये जो लास्ट के 30 डेज होते हैं, लास्ट का जो एक महीना होता है, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। अगर हम इन लास्ट 30 डेज को ठीक से यूटिलाइज कर पाते हैं, इस टाइम पीरियड को ठीक से मैनेज कर पाते हैं, तो अपने स्कोर को हम 15 to 20% इंप्रूव कर सकते हैं। अपने स्कोर को हम बेटर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 60% पे तो 75-80% पे भी पहुंच सकता है। 80% वाला 95% के टारगेट को भी अचीव कर सकता है। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऑलरेडी 95% के लेवल के ऊपर है, लेकिन लास्ट में 1 मंथ में जाकर के वो मिसमैनेजमेंट कर लेता है, अपने टाइम को मैस कर लेता है, तो 80% पे भी अटक सकता है, लटक सकता है। यानी कि ये जो लास्ट का 1 मंथ है वो डिसाइड करेगा कि आप ऊपर की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ आओगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा ग्राउंड है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग में आते हैं। और वहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स जो अपने स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, यानी कि वो रेगुलर आते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में अपना टाइम देते हैं वहाँ पे। और कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी जाते हैं, जैसे मैं जाता हूँ। अब वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से मैं एक ट्रेंड वहाँ देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे, उसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं इंक्लूड, उसमें स्कूल के भी 11th 12th 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं। और उसमें मेजोरिटी उन स्टूडेंट्स की है जो आर्म फोर्सेस के लिए तैयारी करें, आर्मी की जो तैयारी करें। जो आर्मी की तैयारी होती है, एग्जाम जो होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल फिटनेस। ओके। और फिजिकल फिटनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है 1600 मीटर की रेस, 1600 मीटर की एक रेस होती है। अब वो बच्चे वहाँ पर 1600 मीटर की तैयारी करते हैं। अब वहाँ पे 1600 मीटर का ट्रैक अवेलेबल नहीं है उस ग्राउंड में, यानी कि इतना भी बड़ा ग्राउंड नहीं है। अब वहाँ पे जो ट्रैक बना वो ऑलमोस्ट 400 मीटर के आसपास होगा, यानी कि 400 मीटर का वो ट्रैक बना हुआ है। वो क्या करते हैं कि उसको 400 मीटर को उसको एक लैप यानी कि एक राउंड मान लेते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा या चौथा, यानी कि इस तरीके से उन्होंने 4 राउंड लगाते हैं, तो उनका 1600 मीटर वो वहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो जनरली वो मॉर्निंग या इवनिंग में जब आते हैं तो वो सिर्फ तैयारी करते हैं जनरल वे से, और उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो 1600 मीटर ही दौड़ेंगे, उससे वो ज़्यादा भी दौड़ लेते हैं। लेकिन संडे को वो compete करते हैं। compete मतलब वो देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे, कितने टाइम पीरियड में वो कवर कर पा रहे हैं, तो आपस में compete करते हैं। तो इसके लिए वो अपने आप को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद वो कंपटीशन होते हैं, यानी कि 15 to 20 जो बच्चे होते हैं वो एक ग्रुप में बंट जाते हैं और उसके बाद वो रेस लगाते हैं। तो लास्ट जो हमारा संडे था उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया कि जो ग्रुप्स दौड़ रहे थे, यानी कि पहला लैप हो गया 400 मीटर का, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे वो 1600 मीटर पूरे होते हैं। तो मैंने देखा कि जो पहले 1200 मीटर है उसमें सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर रहते हैं। ओके, बराबरी होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो लास्ट के 400 मीटर में होता है, यानी कि लास्ट के 1 लैप में पूरा होता है। और एक और चीज़ भी देखी कि लास्ट का जो लैप होता है उसमें सारे बच्चे अपना पूरा जोर लगाते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, अपना 100% देते हैं। यानी कि वहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है, वहीं से जाकर के फाइनल हो पाता है कि कौन सा गोल्ड मेडलिस्ट रहेगा, फिनिशिंग लाइन को कौन पहले टच करने वाला है। तो ये जो लास्ट का लैप होता है वो उस रेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करता है, जो डिसाइडर होता है कि विनर कौन बनेगा। हमारे लिए वही लास्ट का 1 लैप चल रहा है, यानी कि हम लास्ट लैप में पहुंच गए। ये जो 1 मंथ है इसमें हमें अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, पूरी ताकत लगानी है, अपना 100% देना है। और इस 100% में अगर हम बैक बेंचर भी है तो भी हो सकता है टॉपर को बीट कर पाए। ओके। और बीट नहीं भी कर पाए तो भी एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने अपना 100% दिया था। और वो सेटिस्फेक्शन है वो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि लास्ट 30 डेज में आपको कहाँ पर कितना फोकस करना है, कब क्या पढ़ना है, ताकि थोड़ा सा एक प्रॉपर वे से अगर हमारा माइंड सेट क्लियर हो, टारगेट अगर क्लियर हो, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पर डे कितना टाइम स्टडी में देना है, कहाँ पे हमने, यानी कि अपना डे का शेड्यूल क्या रहेगा। तो हमारा जो सोने का टाइम पीरियड है 7 घंटे हमें चाहिए। ओके। ऐसा भी नहीं है कि हम आईपीएस आईएएस की तैयारी करें, तो इतना ज़्यादा भी नहीं। 7 घंटे अगर सोना चाहते हो 7 घंटे सोइए, मस्त तरीके से सोइए, ठीक। और अगर आप कम करना चाहो, 6 घंटे सोना चाहो, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप 1 मंथ या फिर 30-40 डेज अगर नहीं सो पाए तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 7 घंटे चलिए सो जाइए। 2 घंटे आपको रेस्ट के लिए भी चाहिए, चाहिए ना, चलिए, क्योंकि रोबोट नहीं हो वो भी चाहिए। 9 घंटे हो गए। 6 घंटे आप स्कूल में भी जाते होंगे, क्योंकि स्कूल रीओपन हुए हैं दोबारा से कोविड के बाद, तो क्लासेस लग रही होगी, ये भी मान लिया। अब हमें ये टाइम पीरियड तो हमारे पास नहीं है। 7 + 2 9 + 6 15 आवर्स के आसपास हो गए। ओके, यही हो गए।
यानी कि हमारे पास लगभग 9 से 10 घंटे अगर हम स्कूल जा रहे हैं, तो एक तो ये हमें आइडिया हो गया कि ये टाइम तो हमारे पास है नहीं। अब हमें देखना है कोचिंग। लास्ट के 1 मंथ में अगर हमें प्रॉपर वे से अच्छा स्कोर करना है तो कोचिंग हमें नहीं लेनी है। ओके, क्योंकि कोचिंग अगर आप 2 सब्जेक्ट के जा रहे हो, इट मीन्स दैट आप 3 घंटे वहाँ पे लगा रहे हो। अगर 3 घंटे वहाँ पे लगा रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, इट मीन्स दैट सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है। यानी हमें इनपुट तो दिया जा रहा है, आउटपुट देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा आपकी सेल्फ स्टडी से। ओके, अब हम देखते हैं कि सेल्फ स्टडी के लिए हमें कितना टाइम पीरियड देना है। कि हमें मिनिमम 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि 10 to 12 आवर्स तक भी आप लेके जा सकते हो, यानी कि इससे कम में काम नहीं चलेगा। लास्ट का 1 मंथ है, बोर्ड के एग्जाम है, तो इतना टाइम तो हमें देना पड़ेगा। क्लियर? अब हमें कैसे करना है लास्ट के 30 डेज में। तो पहले जो हमारे 20 डेज रहेंगे, डे 1 to डे 20, उसमें हम पहली हमारी रिवीजन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि 3 to 4 डेज देंगे हम एक सब्जेक्ट को। ओके, और एक सैम्पल पेपर है हमें सब्जेक्ट का सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर आप KVS की साइट के ऊपर जाइए, आप किसी भी JNV की साइट के ऊपर जा सकते हो, CBSE सैम्पल पेपर्स की साइट के ऊपर जा सकते हो, तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट 5 डेज हमें क्या देने, मैथ्स को देने, क्योंकि मैथ्स ऐसा है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे प्रैक्टिस की हमें नीड होती है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे। तो फर्स्ट 5 डेज यानी कि डे 1 to डे 5 हम देंगे मैथ्स को प्रॉपर वे से, यानी कि मैथ्स ही मैथ्स हमें करना है। एक साथ हम इसको निपटा डालेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्लियर? अब इसमें करना क्या है, करना यह है कि इसमें से जो टॉपिक्स आपको कहीं पर भी डाउटफुल लगे उसको आप ब्लू पेन से या रेड पेन से उसको सर्कल कर देना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? और जो टॉपिक आपके अच्छे से हो गए उसको आप ग्रीन पेन से सर्कल कर दोगे। 2 चीज़ें करनी है, यानी कि जो बहुत अच्छे से हो गए, जिनको आपको लगता है कि बाद में रिवाइज करने की जरूरत नहीं, तो उसको आप ग्रीन पेन से सर्कल कर दीजिए, ग्रीन पेन से। और जो आपके लिए डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आया, उसको आप रेड पेन से सर्कल कर दोगे, क्योंकि उसके बाद जो सेकंड रिवीजन करेंगे तो हम उन टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। बाकी इसको हमें छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस आगे करना। मान लीजिए कहीं पे अटक रहे हो तो यानी कि उसी पे अटके रहो, आप आगे करते रहोगे। तो 5 डेज हमें लगाने मैथ्स के ऊपर। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की रिवीजन 4 डेज में हो जाती है, तो दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो 4 डेज रहेंगे, यानी कि डे 6 to डे 9, वो रहेंगे सोशल साइंस के। अब सोशल साइंस की अगर बात करें हम सेकेंड टर्म के एग्जाम की, इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम्स के, जैसे हिस्ट्री की बात करें तो एक ही चैप्टर आपका रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। जियो की अगर बात करें तो जियो में हमारे 2 ही चैप्टर मेनली रहेंगे, मैथ वर्क को अगर हम छोड़ दें तो। ऐसे ही आपके पोल साइंस में है, इकोनॉमिक्स में लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन हमें निचोड़ देना है पूरे डे में। ओके, यानी कि आप वैसे तो 2 घंटे में कर सकते हो, लेकिन पूरे डे में हम उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को अच्छे से निचोड़ देना है कि कुछ भी ना बचे। उसके बाद हम साइंस को 4 डेज देंगे। यहाँ पे आपको NCERT पे अच्छे से फोकस करना है, और मेनली जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 90 to 95% स्कोर के लिए, वो रहेंगे इन बिटवीन टेक्स्ट में जो क्वेश्चन दिए गए, जो NCERT एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए, ज़्यादातर क्वेश्चन वही एज इट इज़ आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। तो 4 डेज हम साइंस को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि डे 10 to डे 13 तक। उसके बाद इंग्लिश को हम 3 डेज देंगे, काफ़ी रहेंगे, चैप्टर्स हैं उनको आप सिर्फ समराइज़ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो राइटिंग स्किल्स है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका डे 14 to डे 16 तक चला जाएगा, यानी कि डे 14 to 16 तक आपको ये करना है। उसके बाद हम हिंदी है उसको हम 2 डेज देंगे, यानी कि डे 17 और डे 18 हमारे यहाँ पे कवरअप हो जाएगा। 2 दिनों में हिंदी आराम से हो जाएगी आपकी। क्लियर? उसके बाद हम उठाएंगे हमारा जो एडिशनल सब्जेक्ट है। एडिशनल सब्जेक्ट मान लीजिए किसी के पास संस्कृत है, किसी के पास IT होगी, उर्दू होगी, पंजाबी होगी, तो उसके लिए 2 दिन आपके काफ़ी रहेंगे, यानी कि डे 19 और डे 20, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे पहले 20 डेज। अब ये पहले 20 डेज में जितना भी हमने टाइम दिया है वो काफ़ी है, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट में वो कम पढ़ने वाला है, काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छे वाली रिवीजन करनी है अपने को, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मतलब कि जब रिवीजन करो तो साथ साथ में माइंड में सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है इस टॉपिक का तो मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगी कैसे, कहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, कहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगी, पॉइंट्स में कैसे लिखना है, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ में सोच करके चलना है। क्लियर? जहाँ पे भी कोई टॉपिक लगे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, श्योर आने वाला है, तो उस टॉपिक के तो आप साथ ही साथ माइक्रो नोट्स भी बना सकते हो, छोटे छोटे नोट्स बना लेना,
तो उससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए कि आपने साथ साथ प्रैक्टिस भी कर ली। ओके, तो ये 20 डेज में हम पहली रिवीजन देंगे और ये रिवीजन हमारी कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन रहेगी, यानी कि इसमें हम साथ में समझ के करें। दैट मीन्स दैट बहुत कुछ इसमें कवरअप हो जाएगा 90% के आसपास। उसके बाद डे 21 टू डे 25 जो हमारा रहेगा, यहाँ पे हम सेकेंड रिवीजन करेंगे। अब इस सेकेंड रिवीजन में क्या करेंगे हम, 1 डे टू अ सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट को देंगे, यानी कि एक दिन हम मैथ्स करेंगे, एक दिन हम हिंदी करेंगे, एक दिन इंग्लिश करेंगे, साइंस करेंगे, सोशल साइंस करेंगे। एक दिन में हमें एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। साथ ही साथ हमें एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है। अब क्योंकि सैम्पल पेपर की बात करें तो इतना लेंथी नहीं है, तो उसमें हम 1 से 1.5 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम पीरियड है। उसमें भी ऐसे कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस आपको पहले से ऑलरेडी अच्छे से आते हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हो, तो आपका 40 मिनट 45 मिनट में वो सैम्पल पेपर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप एक दिन में एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करोगे तो कौन से टॉपिक करोगे, वो टॉपिक जो डिफिकल्ट है या फिर वो टॉपिक जो मस्ट डू में आ रहे हैं, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, तो वो हमें कवर अप करना है। जो ईजी है, डेफिनेशंस है, जो चीज़ें पहले से क्लियर है, उनको आपको स्किप करना है यहाँ पे, तभी आपका 1 डे में 1 सब्जेक्ट आप कवर कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा 21 डे 21 टू डे 25। उसके बाद 26 जो डे रहेगा उसमें हमारा डाउट सेशन रहेगा। इसमें हम वीक सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट में हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिस सब्जेक्ट को लेकर के हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमारा स्कोर लो रह सकता है, जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे आप अपने ट्यूटर के पास आ सकते हो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे उनके साथ बैठ करके आप कर सकते हो। यानी कि ऐसा कुछ आपको करना है कि सारे डाउट्स आपके इस डे में क्लियर हो जाने चाहिए उस सब्जेक्ट के, क्योंकि ओवरऑल हमें परसेंटेज अगर इंप्रूव करनी है तो ज़रूरी है कि सारे सब्जेक्ट में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्लियर, ये हमारा डे 26 हो जाएगा। अब हमारा एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, तो डे 26 ऑनवर्ड जो रहेगा वहाँ पर हम तैयारी करेंगे अपने फर्स्ट एग्जाम की, यानी कि अपना जो पहला एग्जाम है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज करना है। तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाला हूँ आज और कल 2 दिनों में, यानी आपके जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर जो टिप्स होते हैं कि जो चाहिए कि किस तरीके से हमें फोकस करना है, आंसर शीट हमें कैसे राइट करनी है, काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, क्या करें, तो वो सारी चीज़ें भी हम एक एक करके अब डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।